जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल और दाएंगी लाइव और मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, हम राजगढ़ में हैं और राजगढ़ में हम एक महान हस्ती से आपका जो है बात कराने वाले हैं सीधे। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री प्रताप मंडलोई जी, जो कि राजगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक भी हैं और विधानसभा चुनाव जो अभी निकले हैं उसमें खिलचीपुर विधानसभा से प्रभारी थे। तो हम बात करते हैं, खिलचीपुर विधानसभा से प्रभारी तो थे ही सही, लेकिन उन्होंने हर विधानसभा में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील भी की थी। और वास्तव में ये इतिहास रचने वाला जो काम आपने किया है सर, वो किस प्रकार से आपने, क्या पहले ही सोच रखा था कि 5 सीट हम जीतेंगे या फिर और कुछ शेड्यूल था? पहले तो दांगी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव से पहले साल भर से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी जी कि कैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में, माननीय सिंधिया जी की झोली में मोदी जी को हम विधानसभा की 5 सीट निकाल के देंगे। हमारे ज़िले के सारे कार्यकर्ता, जिला संगठन ज्ञान सिंह गुजर जी, हमारे विस्तारक आए थे 5 विधानसभा के, इनने इतनी मेहनत करी कि जब टिकट मिले उसके बाद सभी जो कार्यकर्ता थे, टिकट सबने मांगा था। जिस दिन टिकट बढ़ गया, सारे गिले शिकवे भूल के हम सब ने तन मन धन से पार्टी काम किया और राजगढ़ जिले के मतदाताओं के आशीर्वाद से हमने 5 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दी। जी सर, अगला सवाल मेरा ये है सर, राजगढ़ जिले की आपने 5 विधानसभा जो है वो तो जीत ली, लेकिन क्या राजगढ़ जिले से कोई मंत्री बन सकता है? और बन सकता है तो वो आपके विचार में कौन है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। जी, जैसे कि अभी विधानसभा तो हो गए, लोकसभा का नंबर है 2024 में, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जब टीम दाएंगी लाइव की और तेजस लाइव की जाती है तो अधिकतर हम गांव में ज़्यादा जाते हैं सर और लोगों से मिलते रहते हैं। कहीं ना कहीं उसमें आपका भी नाम आ रहा है कि अगर चेहरा बदला तो माननीय जो प्रताप मंडलोई जी है उनको होना चाहिए लोकसभा में। तो इसमें आपका क्या कहना है? हम पार्टी से टिकट मांगेंगे, लोकसभा का विधानसभा का मांगा था, नहीं मिला जी, लोकसभा का मांगेंगे। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम डंके की चोट सीट निकाल के देंगे, और नहीं देती है तो जिसको देगी उसका तन मन धन से काम करके पार्टी का सांसद बनाएंगे। ऐसा तो नहीं लगता है कि प्रताप मंडलोई जी ने विधानसभा चुनाव में भी टिकट मांगा था और फिर लोकसभा में भी मांगेंगे तो वापस, मान लिया लोगों के बीच में चर्चाएं भी होती रहती है कि अब अगर जो प्रताप मंडलोई जी को टिकट नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं मन में रुष्ट हो जाए, ऐसा? नहीं, कुत्ता ही नहीं, जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ रहेंगे। जी, एक और सवाल मेरा सर युवाओं के लिए था कि राजगढ़ जिले में अगर कोई भी मंत्री बने तो सबसे पहले उससे क्या काम करना चाहिए? तो लोगों का भी ये कहना है कि एक उद्योग जरूर स्थापित होना चाहिए राजगढ़ जिले में, ताकि युवाओं के लिए वो एक बेहतर सुविधा हो जाएगी रोजगार के लिए। तो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, 5 साल से वो हमारे प्रभारी थे। हमारे ज़िले की एक एक योजनाओं के बारे में उन्हें मालूम है, तो हमें पूर्ण आशा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे ज़िले का पूरा ध्यान रखेंगे और हमें कोई ना कोई उद्योग वो देंगे। चलिए, अच्छी बात है सर, हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हमें अमूल्य टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद। और हमारे जो चैनल है दाएंगी लाइव और तेजस लाइव, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमारी जो टीम है लगातार प्रत्येक गांव में भी जाती है और जहां सही होता है वो सही भी आवाज़ उठाते हैं और जो गलत होता है उसको भी हम ऑन कैमरा दिखाते हैं। तो हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि विधानसभा के चुनाव में जी, आपने, आपकी टीम ने जो काम करा है उसके लिए हमारे विधायक जो जीते हैं वो आप लोगों की मेहरबानी है। और आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़िले के लोग देखें और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो धन्यवाद दे, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशन, आपने 5 सीटें आपने जितवाई और बहुत कड़ी मेहनत की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अगर लोकसभा में आपको पार्टी आपके ऊपर विचार करती है तो क्यों करे पार्टी आपके ऊपर विचार कि प्रताप जी मंडलोई को टिकट दिया जाए? मेरे ऊपर विचार करने का सबसे प्लस पॉइंट तो ये कि मेरे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में 4 विधानसभाओं में हम सोंदिया बाहुल्य पब्लिक रहती है, राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, जीरापुर, सुसनेर। और सबसे पहले विचार करने के पीछे मेरी लॉजिक ये है कि अभी हमारे समाज के सुसनेर विधानसभा में 40,000 वोट है
वो आज की तारीख में कांग्रेस के पास गए हैं। अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है तो 3 विधानसभा तो है, चौथी विधानसभा के जो वोट मेरे समाज के वहाँ गए हैं उन्हें दिल खोल के मैं वापस भारतीय जनता पार्टी की झोली में डलवा सकता हूँ। ये तो बात हो गई समाज वोट बैंक की। प्रताप जी मंडलोई के अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं जो पार्टी को दिखाई दे रही है और उसको देख के उनको टिकट दे सकती है? 4 साल से मैं पार्टी में आया हूँ, दिल से पार्टी काम करता हूँ। राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, जीरापुर सभी मतदाता मेरे परिचित है। रही 4 कॉन्स्टिट्यूंसी और नरसिंहगढ़, सारंगपुर, चाचौड़ा, रावगढ़, तो पिछले 25 साल से हम लोग पार्टी काम करते हैं, तो वहाँ के मतदाताओं का दिल से हमें सहयोग मिलेगा। अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 8 में से 6 विधायक जीत कर गए हैं। क्या लगता है एक कम से कम मंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार रहता है, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं कर पाऊँगा। चलिए मंडलोई जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया, धन्यवाद।